तुम्हारी नादानी पर मुझे तरस आता है। तुम बयान पूरा नहीं सुनते और जवाब दे देते हो। किसी को निंदक कहने में इतनी जल्दबाजी क्यों? अरे उसके एहसास को ठीक से सुन लिया होता, समझ लिया होता, कहना क्या चाहता है ये जान लिया होता, और अगर ऐसा ईमानदारी से कर लेते तो फिर निंदक कहने की ये कोशिश जो की शायद वो नहीं करते। इतनी नफरतें लाते कहां से हो? बहुत जल्दबाजी में तमगे दे देते हो। आपके पास जब सवालों का जवाब नहीं होता तब आप उसे अलंकार दे देते हो। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात करेंगे मेरे कल के YouTube के वीडियो पर आए कुछ कमेंट्स पर। समाज के एक व्यक्ति ने परंपरा से संबंधित सवाल क्या पूछ लिया कि मेरे साथ उसको भी निंदक का तमगा मिल गया। पश्चिम बंगाल मालदा से श्री कमल जैन जी ने परंपरा से संबंधित एक जिज्ञासा, एक सवाल अपने गुरु के लिए, अपने समाज के लिए रखा था। 1 जनवरी जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, पाश्चात्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण दिन है। समाज के उस व्यक्ति का सवाल सिर्फ इतना था कि हमें जैन धर्म की परंपराओं के अंतर्गत चलने के लिए कहा जाता है। जैन धर्म की विधि से ही हमारे जीवन के उत्सव, महोत्सव मनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन 1 जनवरी ये तो कोई जैन संस्कृति का कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं है। फिर इस दिन आचार्य अपनी विशेष मंगली, जो कि विशेष दिनों के लिए सुनाई जाती है, वो क्यों सुनाते हैं? उस व्यक्ति ने एक बात यह भी कही थी कि अगर इसकी और भी कोई वजह है तो उसका विश्लेषण, उसका विवेचन हमारे सामने आए ताकि हमारी जिज्ञासा का समाधान हो। जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा वो व्यक्ति मांगलिक का अर्थ समझता है। उस व्यक्ति को मांगलिक का मंगल पता है और मंगल के उच्चारण के लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसकी बयानगी में, उसकी अभिव्यक्ति में जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा सिर्फ इतनी थी कि जो मांगलिक, विशेष मांगलिक, जिसे कई बार महामांगलिक कहा जाता है, विशेष दिनों के लिए सुनाई जाती है, तब 1 जनवरी हमारी जैन परंपरा का तो कोई विशेष दिन नहीं है। इतना सीधा सा सवाल। लेकिन उसका गुनाह यह है कि उसने सवाल पूछ लिया। और यहां पर सवाल पूछना और फिर मेरे माध्यम से पूछना, लगता है ये किसी भी व्यक्ति का बड़ा गुनाह हो जाता है। उचित तो यह होता कि इस व्यक्ति को तर्कसंगत जवाब दिया जाता। अगर आपके पास जवाब नहीं था तो फिर आप मौन रह जाते। पर निंदक कहना जरूरी था।
क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह उस व्यक्ति के साथ बोला था जो आपकी नजरों में निंदक है, विरोधी है। और इसलिए कमेंट में बड़ी तल्ख भाषा में लिखा था कि आप कोई ना कोई तो मौका ढूंढ ही लेते हैं, या तो आप निंदक के पास चले जाते हैं या निंदक आपके पास आ जाता है। अब इन्हें मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि सच कहना मेरी फितरत है, सच कहना मेरी फितरत है, मैं नफरतें नहीं रखता। पर जिनकी संगत में तुम रहते हो, यकीनन वो मोहब्बत नहीं रखते। अगर उनके पास मोहब्बत होती तो फिर आपकी भाषा में इतनी तल्खी नहीं होती। आपके पास अगर कोई जवाब होता तो जवाब दे सकते थे, लेकिन निंदक कहना, इसका दूसरा अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति अपने गुरु से अपनी जिज्ञासा का सवाल नहीं कर सकता। ये आपने बताने की, जताने की कोशिश की है। मांगलिक शब्द का अर्थ हर व्यक्ति जानता है। मांगलिक शब्द से उस व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति इस बात की थी कि आप 1 जनवरी को क्या उन विशेष दिनों में शामिल कर रहे हैं जिन पर आप महामांगलिक मांगलिक सुनाते हैं। व्यक्ति की बात तर्क संगत थी, लेकिन जब भी आप निरुत्तर होते हैं तो आप उस तर्क को स्वीकार नहीं करते, अगले व्यक्ति पर इल्जाम लगा देते हैं। और अब तो लगता है आप लोगों ने ये परंपरा बना ली है। मुझे निंदक कहें, विरोधी कहें, अब मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी सच कहने की है। मैं जानता हूं कि जो लोग सच स्वीकार नहीं कर सकते, सच पचा नहीं सकते, वो व्यक्ति फिर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि शायद आपको कुछ ऐसे ही लिखने का जिम्मा दिया गया है। अगर इससे आपको कोई लाभ होता है तो बेशक मुझे निंदक कहिए। मुझे दुख इस बात का है कि समाज का एक व्यक्ति जिसने अपनी जिज्ञासा रखी, अपना सवाल रखा, उसको भी आपने निंदक बना दिया। क्या सवाल पूछना गुनाह है? मैं फिर इसी बात को दोहरा रहा हूं। क्या फिर व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को अंदर रखे, वो न पूछे? क्या समाज के व्यक्ति को अपनी परंपराओं के बारे में जानने का, और अगर कहीं उसके मन में जिज्ञासा होती है, सवाल होता है, तो क्या उस सवाल को रखने का हक नहीं है? या फिर उसका गुनाह यह है कि वो संजय सनम के माध्यम से क्यों बोला? अब लोग अगर मेरे साथ बोलते हैं, बोलने के लिए अगर मुझे खोजते हैं, मैं तो उनकी भावना का असम्मान नहीं कर सकता। मेरी शर्त सिर्फ इतनी रहती है कि बात शालीनता से की जाए। जब तक कोई सामने वाला पक्ष शालीनता से बोलता है, मैं उसके सवाल को, तार्किक सवाल को, समाज के पटल पर, सोशल मीडिया के पटल पर समाज तक पहुंचाने के लिए रखता हूं। मुझे हैरत इस बात की है कि जो लोग मुझे निंदक कहते हैं,
वो जब तक मेरा पूरा वीडियो नहीं सुन लेते उनका खाना नहीं पचता। वे सबके सब लोग मुझे पूरा सुनते हैं और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। क्या स्थिति है आपकी? एक तो आप नफरत करते हैं और दूसरा उसे इतना सुनते हैं जैसे आप उसके प्रशंसक हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भावना आपके मन में भी उठती है कि नहीं, बात तो सच कह रहा है, और इसलिए आप मेरे वीडियो सुनते हैं। लेकिन फिर संगत का असर आ जाता है, क्योंकि वहां से आपको शायद सिखाया ही यही जाता है कि संजय सनम जब भी बोले, या फिर ऐसे ही कोई सोशल मीडिया के दूसरे एक्टिविस्ट जब भी कोई सवाल करे, उनके सवाल को समझे बिना आप उसको निंदक कह दो, विरोधी कह दो। क्या होगा इससे? क्या सवालों की फेहरिस्त को रोक पाएंगे? याद रखिएगा, अगर समाज के लोगों की जिज्ञासाओं को, सवालों को आप अगर इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन चिंगारी विस्फोट का रूप धारण कर लेगी। क्यों नहीं समझाते तर्क के साथ, शालीनता के साथ? और दूसरे एक कमेंट में प्रबुद्ध वर्ग से जो लिखा गया कि आपको भी मांगलिक सुनाई जा सकती है। मतलब एक तरफ तो आप मुझे मंगल भावना सुनाने का दिल रखते हैं और दूसरी तरफ उसी दिल में इतनी नफरत रखते हैं। दोनों बातें कैसी हो सकती है महोदया? एक तरफ इतनी नफरत और नफरत के उस दिल में मंगल मंत्र, मंगल भावना भला कैसे आ सकती है? सबसे पहले अपना दृष्टिकोण बदलिए, अपनी मानसिक स्थिति बदलिए। निष्ठा का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अंधी निष्ठा का चश्मा इतना काम का नहीं कि बिना कोई बात समझे बिना किसी पर इल्जाम लगा दिया जाए। और सच पूछिए तो मां भगवती की कृपा से मेरी सेहत पर आपके और आप जैसे कुछ अन्य लोगों के दिए हुए विश्लेषण का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। मैं मोहब्बत लिखता हूं, मोहब्बत बांटता हूं, लेकिन सच कहना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उस जिम्मेदारी को भी निभाता हूं। आप जिनकी संगत में रहते हैं उनके पास मोहब्बत नहीं है, सिर्फ नफरत है। अब यही लगता है, इसलिए आपको वो वही देते हैं और आप वही फॉरवर्ड करते हैं। कब तक चलेगा ऐसा? समाज के आम आदमी को अपने सवाल के लिए कब तक रोका जा सकेगा? यह मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर तर्क संगत जवाब नहीं है तो सुधार कीजिए। फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती है ना, निर्णय आपका गलत है और इंसान है हम, गलती तो हो सकती है। गलती का संशोधन करना ये बड़े हृदय वाले का काम होता है। गलती को गलती न मानना, उस गलती की तरफ इशारा करने वाले को निंदक कह देना, यह कोई अच्छी बात नहीं है।
इसका दूरगामी असर बहुत खराब पड़ता है। और अगर आपकी वो गलती नहीं है, 1 जनवरी के दिन भी मांगलिक सुनाने का कोई दूसरा बड़ा महत्व है। सिर्फ मंगल का भाव यह कोई महत्व की बात नहीं है, ये तो सब जानते हैं। अगले व्यक्ति का सवाल कि जब विशिष्ट दिनों पर आप मांगलिक सुनाते हैं तो फिर 1 जनवरी आपके लिए विशिष्ट कैसे बना? फिर तो 31 दिसंबर को भी सुनाई जा सकती थी, 2 जनवरी को भी सुनाई जा सकती थी। 1 जनवरी को ही आपने क्यों चुना? इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिला तो आपने उस व्यक्ति को भी निंदक कह दिया। मुझे इस पर आपत्ति है। आप लोग मुझे कहते हो या सोशल मीडिया के हमारे दूसरे एक्टिविस्ट को जो भी कहते हो, उस पर हम उतना गौर नहीं करते, लेकिन समाज के एक व्यक्ति की भावनाओं पर भी आप उसे निंदक कह देते हो, तब यह आपत्तिजनक लगता है। मुझे उस पर घोर आपत्ति है और इसलिए इस आपत्ति के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। थोड़ी दृष्टि बदलिए। दृष्टि बदलने से नजारे बदलते हैं और दृष्टि बदलने से फिर सृष्टि भी अलग तरह की बन जाती है। मुझे दुख कई बार इस बात का होता है कि विसंगतियों के विरोध और आचार्य के विरोध में भी लोग फर्क नहीं समझते। कितने अंधभक्त, अंधनिष्ठ या अज्ञानी हैं। विसंगतियों के विरोध पर को भी वो आचार्य का विरोध समझ लेते हैं। तर्क संगत बात नहीं करते, आमने सामने बैठ करके बात करने से कतराते हैं। सिर्फ निंदक कहने से, विरोधी कहने से या फिर विद्रोही कहने से बात खत्म नहीं होती। कुछ बदलाव जरूरी होता है और मानसिकता का जो मापदंड है उसमें भी अपेक्षित बदलाव होता है, तब कोई बात आगे बढ़ती है। प्रबुद्ध वर्ग के इस तरह के कमेंट अच्छे नहीं लगते। ये जल्दबाजी है और अगर इस कमेंट से कहीं किसी को पुरस्कार मिलता है तब भी मुझे आपत्ति है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को भी निंदक कहा है जिस व्यक्ति ने सरलता से, सहजता से अपनी बात, अपना सवाल रखा है। मैं जानता हूं कि सुधार तो आप नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको आगाह नहीं करेंगे। हमारा काम बार बार आपको आगाह करने का है। हम कर रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। सच कहा है लेकिन कड़वा होता है सच। मेरा कोई शब्द कहीं चुभा हो तो माफ कीजिएगा। वैसे ऐसी कोई खास बात तो नहीं कही, शालीनता से ही कही है, आक्रोश से नहीं कही, विनम्रता से ही कही है। फिर भी हमारे तो विनम्रता के शब्द भी चुभ जाते हैं। ये अलग बात है कि आपकी तलखी भी हम पर नहीं चुभती, बात कहीं किसी और पर करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।